तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारा विज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के बारे में। हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2 परमाणु बमों का विस्फोट किया गया। बमबारी के लिए यूनाइटेड किंगडम की सहमति प्राप्त की गई थी, जैसा कि क्यूबेक समझौते द्वारा आवश्यक था, और हिरोशिमा, कोकुरा, निगाटा और नागासाकी के खिलाफ परमाणु बमों के इस्तेमाल के लिए 25 जुलाई 1945 को संयुक्त राज्य सेना के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ जनरल थॉमस हेनरी द्वारा आदेश जारी किए गए थे। इन लक्ष्यों को इसलिए चुना गया क्योंकि वे बड़े शहरी क्षेत्र थे जिनमें सैन्य रूप से महत्वपूर्ण सुविधाएं भी थी। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम को हिरोशिमा पर गिराया गया, जिस पर प्रधानमंत्री सुजुकी ने मित्र राष्ट्रों की मांगों को अनदेखा करने और लड़ने के लिए जापानी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। 3 दिन बाद नागासाकी पर फैट बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया। अगले 2 से 4 महीनों में हिरोशिमा में 90,000 से 1,46,000 लोग, नागासाकी में 39,000 और 80,000 लोग परमाणु बमबारी के प्रभाव से मारे गए। इसके बाद के महीनों तक कई लोग जलने, रेडिएशन बीमारी और चोटों के प्रभाव से मरते रहे। हालांकि हिरोशिमा में एक बड़ी सैन्य छावनी थी, लेकिन मरने वालों में से ज्यादातर सामान्य नागरिक थे। नागासाकी पर बमबारी और सोवियत संघ द्वारा जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा के 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जापानी सरकार ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिससे युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। विद्वानों ने बाद के विश्व इतिहास और लोकप्रिय संस्कृति के सामाजिक और राजनीतिक चरित्र पर बमबारी के प्रभाव का व्यापक अध्ययन किया, और बम विस्फोटों के नैतिक और कानूनी औचित्य के बारे में अभी भी बहुत बहस चल रही है। समर्थकों का दावा है कि कम से कम अमेरिकी हताहतों के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए परमाणु बमबारी आवश्यक थी, लेकिन आलोचकों का मानना है कि बमबारी अनावश्यक और एक युद्ध अपराध था और नागरिकों पर जानबूझकर परमाणु हमले के नैतिक प्रभाव को उजागर करता है। 30 जून 1946 तक अमेरिकी शस्त्रागार में 9 परमाणु बम के लिए घटक थे। नागासाकी की बमबारी के इस्तेमाल में किए गए फैटमैन उपकरण के सामान थे। परमाणु हथियार हाथ से बने उपकरण थे और उत्पादन के लिए तैयार होने से पहले उसके असेंबली बेहतर बनाने के लिए बहुत काम बाकी था। सितंबर 1949 में सोवियत संघ द्वारा परमाणु बम विस्फोट करने से 4 साल पहले परमाणु हथियार पर अमेरिका एकाधिकार कायम रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाइड्रोजन बम के विकास के साथ जवाब दिया, एक परमाणु हथियार जो हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाले बमों से 1000 गुना शक्तिशाली था। 1986 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 23,1317 परमाणु हथियार थे और सोवियत संघ के पास 40,159 परमाणु हथियार थे। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद के दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई बार अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी दी थी। 7 जुलाई 2017 को 120 से अधिक देशों ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राज्य संधि को अपनाने के लिए मतदान किया। आपको बता दें कि 2022 तक जापान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। दशकों तक इस हिरोशिमा हमले की तस्वीर को मशरूम बादल के रूप में गलत पहचाना गया था। हालांकि इसकी अधिक ऊंचाई के कारण इस दृश्य की पहचान मार्च 2016 में एक शोधकर्ता द्वारा की गई।